टफेस्ट बोले जाने वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। इन द फिगर इट हैज वन वॉल एट एक्सिस लेंथ का डी एक्स लेंथ क्या ले लेंगे, एलिमेंट ले लेंगे जिसकी तो वो एलिमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी लेंथ क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। ठीक है, और ये जो एक्स डायरेक्शन में इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डी एक्स हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो उसमें जेड डायरेक्शन में भी एक लेंथ होगी, जेड डायरेक्शन में भी तो एक लेंथ होगी, ऐसे करके। हम्म, ठीक है, तो जो जेड डायरेक्शन में ऐसे लेंथ होगी वो होगी करीब करीब जेड डायरेक्शन में हम लोग ले लेते हैं जेड। ठीक है, जेड डायरेक्शन में लेंथ ले लेते हैं इसकी, ये जेड डायरेक्शन में लेंथ ले लिए। अब क्या होगा बेसिकली देखना है, टी ये ले लेते हैं, हाँ टी। तब क्या करेंगे बेसिकली, ये देखना है कि सरफेस क्या है। सरफेस ये है, ये पूरी सरफेस है, तो इसी में सरफेस टेंशन लग रहा होगा। तो यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही होगी सरफेस टेंशन से, यहाँ पे फोर्स लग रही होगी एस इंटू जेड, एस इंटू जेड की फोर्स लग रही होगी। और यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही होगी, यहाँ पे लग रही होगी एस इंटू जेड, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही होगी एस इंटू जेड। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो ये जो टेंजेंशियल एंगल है हर बार क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। टेंजेंशियल एंगल बोल सकते हैं या एक्स के रिस्पेक्ट में एंगल बोलते हैं। बेसिकली टेंजेंशियल एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो बार बार इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है, तो इसे मान लेते हैं थीटा जो है वो इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ वाले एंगल तो मान लेंगे अल्फा। ठीक है,
और यहाँ पे इतना छोटा इंक्रीज हुआ है, तो ये वाली लेंथ भी अल्लो तो वाई लगनी है, एक स्मॉल एलिमेंट लिए, तो यहाँ पे जो इंक्रीज होगा ना उसे बहुत छोटा मान लेंगे, उसे मान लेते हैं डी थीटा प्लस, यानी डी थीटा प्लस थीटा, या थीटा प्लस डी थीटा कर लेते हैं, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं, थीटा में बहुत छोटा इंक्रीज हुआ, कितने तक इंक्रीज हुआ, डी थीटा का इंक्रीज हुआ, डी थीटा का इंक्रीज हुआ, ठीक है, इतना छोटा इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इस लिक्विड में लग रही होगी, तो इस लिक्विड में ग्रेविटेशनल फोर्स कितने दी लगेगी, एम जी। पर यहाँ पे अल्लो तो एम दिया हुआ नहीं है, पर अल्लो तो क्या दे दिया है, अल्लो तो डायमेंशन अल्लो ने अज्यूम कर लिए, तो अल्लो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, प्लस अल्लो तो डेंसिटी दे दी है, तो मैं अल्लो इसे क्या करेंगे, हम लोग इसे लिख देंगे डेंसिटी, यानी रो वॉल्यूम और जी, ठीक है, रो वी जी। तो ये वी क्या है, वॉल्यूम है, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, एक क्या है y है, एक z है, और एक dx है, तो y z dx, ठीक है, dx, और फिर ब्रैकेट क्लोज और g, ठीक है। ये अब ये लिक्विड यहाँ पे स्टेशनरी है, मतलब इस पे पूरी तरफ से फोर्स क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, पूरी तरफ से फोर्स क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, तो हम लोग यहाँ पे भी एक फोर्स लगनी चाहिए इसके अपोजिट, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कौन दे रहा है, ये दोनों फोर्स अपने अपने वर्टिकल कंपोनेंट देंगे, ये तो नीचे की ओर है बेसिकली, ये फोर्स यहाँ पे ऐसे लगेगी, तो ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देगी, मतलब ये किसके साथ ऐड होगी, एम जी के साथ। पर ये वाली फोर्स जो यहाँ पे ऐसे लग रही है, ये वाली, ये क्या वर्टिकल कंपोनेंट देगी, तो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपस में कट जाएंगे, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट दे रही है बेसिकली, कौन, ये वाली फोर्स मान लो तो वर्टिकल कंपोनेंट देगी, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस एम जी हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट बराबर, ठीक है। तो ये पॉइंट ले लिए, यहाँ पे ये वाली फोर्स की बात करेंगे पहले, तो ये फोर्स कैसी लग रही है, ऐसी, एस और जेड, ठीक है, यहाँ पे ये करीब करीब ऐसा थीटा लग रहा है, ठीक है। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, पर लो तो वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, तो दी एम जी को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो दी एम जी क्यों, तो दी यहाँ पे जी वाला कंपोनेंट दिया है ना, मतलब हम लोग हॉरिजॉन्ट इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इक्वेट करते नहीं कर सकते, उसमें जी वाला फैक्टर नहीं आएगा, जी वाला फैक्टर सभी में दिया, मतलब लो तो जी वाला फैक्टर लाना है, इसलिए वो वर्टिकल कंपोनेंट का लेंगे। तो एच जेड हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, एच जेड साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग बात करेंगे इस वाले कंपोनेंट, इस वाले की, अब इस वाले फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये फोर्स ऐसे रहेगी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो लेने देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एंगल है थीटा प्लस डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एस जेड साइन, साइन एस जेड साइन थीटा प्लस डी थीटा, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ, अब इसमें एक कंपोनेंट लगेगा किसका, एम जी का, एक कंपोनेंट किसका लगेगा, एम जी का लगेगा, एम और जी के बराबर रह जाएगा एक कंपोनेंट, ठीक है। अब जैसे ही ये कंपोनेंट हुआ, अब इसमें क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट लो तो बराबर कर देंगे, तो क्या होगा, एम जी को, एम जी नहीं लिखते डायरेक्ट ये वाला टर्म लिख देते हैं ना, तो एम जी नहीं लिखते, एम इरेज, और फिर ठीक है, रो, बेसिकली रो वाई जेड डी एक्स जी प्लस एस जेड साइन एच जेड साइन
थीटा इज इक्वल टू एच जेड साइन थीटा प्लस डी थीटा इसीलिए तो थोड़े सा इंक्रीज आया, ऐसा इंक्रीज आया है कि वाई वाला कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ। तो जेड तो सभी में है, तो जेड ऐसे कट जाएगा। ठीक है, अब ये साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। तो थीटा बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो अगर स्मॉल चीज़ में स्मॉल इंक्रीज है तब भी वो स्मॉल ही है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा प्लस डी थीटा, थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, ये हुआ। अब क्या बेसिकली हो गया? लो वाई जी डी एक्स। ठीक है, ये क्या होगा? लो यानी एस इंटू थीटा, एस इंटू थीटा, और ये हो जाएगा एस इंटू थीटा प्लस डी थीटा। तो इस वाले टर्म तो इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा बराबर एस ब्रैकेट में थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, और माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस एस थीटा। तो एस एस कॉमन ले लेंगे, तो बेसिकली ये हो जाएगा एस वाई जी डी एक्स इक्वल टू एस माइनस, ये थीटा थीटा तो माइनस हो जाएगा, एस कॉमन ले लेंगे तो थीटा थीटा माइनस, तो बन जाएगा डी थीटा। बस बस बन जाएगा डी थीटा, ये बचा डी थीटा। अब क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे ये रो है, एस बन गया रो है ये। ठीक है, तो अब डी एक्स को इधर ले जाएंगे, एक्स को इधर ले एस को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, और फिर पलट देंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, यानी डी एक्स तो इधर ले गए, तो मैं इसे इससे ही लिख दिया हूँ अब, इज इक्वल टू रो वाई जी अपॉन एस, रो वाई जी अपॉन एस, अपॉन एस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी का स्लोप लूँ, किसी का भी मैं अगर स्लोप लूँ, तो स्लोप क्या होगा? बेसिकली स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स होगा। बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हुआ। अब ये हो जाएगा बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स। तो ये टेन थीटा तो बहुत छोटा है, तो ये हो जाएगा थीटा, यानी थीटा बहुत छोटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर मैं दोनों साइड फिर से डी एक्स के रिस्पेक्ट में यानी डिफ्रेंशिएट कर लूँ, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लूँ डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब अगर रिजल्ट देखें तो डी थीटा अपॉन डी एक्स मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लो वाई जी अपॉन एस। तो ये हो जाएगा, यहाँ से फिलहाल तो पता चल गया कि जो वो है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एस अपॉन वाई, यानी लो जी एस अपॉन एस इंटू वाई। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो लो जी वाई अपॉन एस कहीं पे है, ये है रो जी वाई अपॉन एस, तो यही पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो इतना बड़ा लिया, जैसे यहाँ पे थीटा इंक्रीज हो रहा है, स्मॉल एलिमेंट लिए, ऐसा दिखेगा। ये ऊपर वाली तो सरफेस होगी, इसी में सरफेस टेंशन लग रहा होगा, सरफेस टेंशन की फोर्स हमेशा टेंजेंशियल लगती है। तो ये एच जेड फोर्स है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा प्लस डी थीटा है, तो इस पॉइंट में क्या हो, और एम जी लग रहा है,
तो वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करना है तो TMG वाला फैक्टर भी चाहिए। तो ऐसा होगा, बैलेंसिंग वर्टिकल लेंगे तो जेड जेड तो पहले ही कट जाएगा। साइन थीटा क्या है, वेरी स्मॉल है, फॉर वेरी स्मॉल एलिमेंट एज वेल एज वो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो क्या होगा, टी बेसिकली यहाँ पे एस थीटा माइनस डी, डी थीटा प्लस डी ई थीटा, यानी एस थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू माइनस वो डी एक्स बाई जी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सॉल्व कर लेंगे इसे ऐसे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ना कि एस इज इक्वल टू माइनस डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस है और RHS में भी माइनस है, तो माइनस माइनस दे एस डी थीटा इज इक्वल टू रो वाई डी एक्स जी हो जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स को नीचे ले गए तो ये हो गया डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू रो वाई जी अपॉन एस। अब स्लोप क्या है, स्लोप होती है टेन थीटा, तो वो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और थीटा बड़ा स्मॉल है तो थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी थीटा हो जाएगा डी टी, यानी डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिससे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सा था इस क्वेश्चन में।